सिर्फ बैरा पंचायत में एक ही हवा है जी। कलम दवात की हवा है। और पंचायत क्या, अगल बगल के पंचायत के पूरे प्रखंड क्या, अगल बगल के प्रखंड के लोग भी जानते हैं कि यहाँ के जो निवेदक है ब्रजकिशोर यादव जी, वो पब्लिक के लिए दिन रात लगे रहते हैं। चाहे वो कोरोना काल हो, बाढ़ की समस्या हो, सुखाड़ की समस्या हो, न होली समझते हैं, न दिवाली समझते हैं, न कोई पर्व। जहाँ भी कहीं से सूचना मिलती है कि किन्हीं को सर्प काट लिया, कोई समस्या आ गई, कोई बीमार पड़ गए, तुरंत अपनी गाड़ी व्यवस्था करके अपनी तरफ से तुरंत उनको भेजते हैं। सुखाड़ हो, बाढ़ हो, एनी टाइम पब्लिक की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए यहाँ तो हम देखते हैं कि और कोई हवा नहीं चल रही है, सिर्फ और सिर्फ कलम दवात की हवा। क्या लगता है आपको? निवर्तमान मुखिया के पद पे भी रह चुके हैं जी। उम्मीदवार भी कई सारे हैं, कई लोग दावा ठोकते हैं हम बेहतर करेंगे, बढ़कर करेंगे। तो इस बार इनकी उम्मीदवारी है, तो कैसा लगता है आपको? क्या ये सब तो हवा निकल जाएगी जब वोटों की गिनती होगी। पिछली बार 1932 वोट से ब्रजकिशोर जी की माता जी चुनाव जीती थी और हमें लग रहा है इस बार 2000 प्लस ही होगा। और जो लोग बोल रहे हैं वो हवा है और उनकी हवा निकल जाएगी। जब वोटों की गिनती होगी तो हवा निकल जाएगी उनकी। तो आप उनको समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि विकासशील थे और विकास करेंगे। जी और कुछ कहेंगे सर? इनके लिए तो पूरा दुनिया जानती है, हम समझते हैं दुनिया जानती है ब्रजकिशोर यादव जी के बारे में कि कैसे छवि के लोग हैं ये। पब्लिक के लिए क्या अपनी जान तक कुर्बान करने वाले व्यक्ति हैं। सब जानते हैं कि तो ये थे समर्थक इनके और समर्थन दे रहे थे, कह रहे थे कि ब्रजकिशोर यादव जी जो है, सुखाड़ हो या बाढ़ हो, जैसा भी टाइम आए, जैसा ही माहौल हो, ये हमेशा पब्लिक की सपोर्ट करते थे, अपनी गाड़ी तक दे देते थे। मेरा नाम देवेंद्र यादव है जी। ग्राम पंचायत राज बैरा, प्रखंड जयनगर, जिला मधुबनी। जी। इस बार कैसा मुखिया होना चाहिए आपके पंचायत में? देखिए, हमारे यहाँ जो वर्तमान मुखिया जी हैं और उनका जैसे कि निवेदक हैं ब्रजकिशोर यादव जी, यहाँ हमारे पंचायत में उनके समर्थन में तो सारे लोग हैं। हमारे जो यहाँ का विरोध में जैसे कि उम्मीदवार हैं, उस समय सिर्फ चुनाव में 4.5 साल अपने घर रहते हैं, जयनगर में घर बनाए हैं, वहाँ ज़मीन किने हैं। पहले 5 साल वो भी मुखिया रह चुके हैं। यहाँ से ठग के, दलाली करके, इंदिरा आवास में पैसा लेके, लोगों से पासपोर्ट पर साइन कराने में पैसा लेके, तरह तरह के कोई भी साइन कराते था तो 10 रुपया 20 रुपया उनका फीस था। और सब कुछ करके उन्होंने पैसा बाज़ार में, मार्केट में ज़मीन खरीदा, वहाँ रह रहा है। जब 4.5 साल हो जाता है तो चुनाव लड़ने के लिए यहाँ का कुछ आज सामाजिक तत्व है उनके साथ। आप पता करिए कि उनके साथ कौन कौन जो 302 का मुजरिम है, उसके साथ ऐसे कि मुखिया जी पर आरोप लगाते रहते हैं वो बार बार कि पंचायत भवन का अतिक्रमण, चाहे स्कूल का अतिक्रमण। स्कूल का जो अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति है, उनको अपने मोटरसाइकिल पर बैठा के, अपने साथ रह के और सारा खेल वेल करवाता है। पूरा इस तरफ है। इस बार जनता फिर से उनको दोबारा मुखिया पद पे देखना चाहेगी। जी जी जी, एकदम दोबारा चाहती है दुनिया कि आप कभी अगर हम लोग जैसे कि सभा में, जैसे गांव में घर घर नहीं चलते हैं, हर एक प्रत्येक वार्ड में नुक्कड़ सभा लगाते हैं जैसे कि, और अपनी सारी बात हमारे ब्रजकिशोर जी जैसे कि साउंड के माध्यम से जैसे कि बताते हैं। हम लोग घर घर जाने नहीं करते हैं, सिर्फ नुक्कड़ सभा हर एक वार्ड में, जहाँ 13 वार्ड है मेरे यहाँ, 13 वार्ड में नुक्कड़ सभा करेंगे और जनता को संबोधन करेंगे। जनता वहाँ जाएंगे, सुन के उनके विचार को सुनेंगे और यही सब होता है। हम लोग घर घर जाके भी वोट नहीं मांगते। हाँ, आशीर्वाद लेने के लिए जरूर, नॉमिनेशन जैसे हुआ तो आशीर्वाद लेने के लिए घर घर तक जाते हैं। उसके बाद जैसे कि हम लोग को जाना भी नहीं। यहाँ पे हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे, खेद है हमें इस बात के लिए। जनताओं को जो सरकार के द्वारा जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलता है? इनके इस कार्यकाल में मिला था आप लोग को? आप निवासी है यहाँ के? जी जी, एक तो मान लीजिए सबसे पहले सुन के हम समर्थक हैं, हम झूठ भी बोल सकते हैं। आप गांव में जाके घूर के कुछ लोगों से पूछिए, जैसे कि जनता से पूछिए क्या कि मुखिया जी का कार्यकाल कैसा रहा। मुखिया जी जैसे कि जो सरकारी फंड है उसको कहीं गबन किया, आप लोगों तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, या प्रयास में जितने भी आने वाले हैं प्रयास में रहते हैं या नहीं रहते हैं। हम तो मान लिया कि झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन आम जनता तो झूठ नहीं बोलेगा। आप उनसे जाके पूछिए, जैसे कि
क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र यादव है। भूमि न्यूज लाइव में समय देने के लिए धन्यवाद आपका देवेंद्र जी। जी, आपका घर कहाँ हुआ, यही रहते हैं क्या? क्या विचार है? 12 नंबर वार्ड में। क्या विचार है इस बार, कैसा मुखिया होगा? मुखिया तो बहुत सारा है, उम्मीदवार बहुत सारा है। बिमला देवी ऐसा। ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं बिमला देवी जैसा? अरे वो सब हमारे दुख सुख में साथ देता है, हमेशा खरे खम में सब में रहता है, जब खोजे तब वो हाजिर होता है, दुख हो चाहे सुख हो सब में रहता है, हम हमेशा आप लोग का मदद करते हैं। हमेशा मदद करता है। इस बार रुझान है पूरा, एकदम पूरे रुझान है। अरे बिमला देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिमला देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जैसे कि आप लोग देख, आज मैं आया हूँ जयनगर प्रखंड के बैड़ा पंचायत में, और आपको ऐसे चेहरे से रूबरू करवाऊंगा जिनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। आइए मिलते हैं ब्रज किशोर यादव जी से। इस बार फिर से वो मुखिया पद के लिए निवेदक है। बिमला देवी है मुखिया उम्मीदवार, जिनकी ये निवेदक है। आज मैं इनसे बात कराऊंगा, जानेंगे कि क्या विकास हुआ है और क्या विकास करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद आपको भी कि आप दूर देहात में आके कवरेज करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप धन्यवाद के पात्र हैं। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप लोकसभा, राज्यसभा कोई भी इलेक्शन लड़ सकते थे, ये पंचायती चुनाव लड़ने का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? आप जानते ही हैं भारत किसानों का गांव रहा है और किसान की आत्मा गांव में बसती है। मैं चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूं, कौन कह रहा है आपको चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो निवेदक हैं। लोगों ने हमारी माँ को उम्मीदवार बनाया, सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, हम भी प्रचारक हैं। सर, मैं गांव का भ्रमण किया, सर्वे किया, तो पता चला कि मुखिया जो है ब्रज किशोर यादव जी है। हाँ, मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ और उप मुखिया भी हूँ, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। और यह विकास की लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। हम अगर आज कह दे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे तो न जाने कितने घरों की चूल्हा बंद हो जाएगी और लोग मेरे यहाँ धरना और प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। मेरी मजबूरी है चुनाव लड़ना। मैं तो आम जन को कहा था कि मालिक, जिनको लड़ना है लड़ जाइए चुनाव। लोगों ने कहा कि आप ही को मुखिया जी कम से कम इस बार चुनाव लड़ना है, क्योंकि गद्दार और मक्कार जो बैरा पंचायत के लिए 5 साल तक हाल चाल नहीं जानता, हाल चाल भी किन्हीं से नहीं पूछता, लेकिन चुनाव के समय आते ही चौक चौराहे पर अपने दलालों की टोली को लेकर बैठने लगता है, तो उसके खिलाफ तो आपको चुनाव लड़ना ही है। हमने कहा कि जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, जनता मालिक होते हैं, इसीलिए मैं अपनी माता का नामांकन करवाया और लोगों ने विश्वास इतना है कि हमारी राजनीति पहली चुनाव हमने 1300 वोटों से जीता था, उसके बाद हमारी माँ 1927 वोट से जीता। लोग कह रहे हैं, जब हम गांव में दौरा करते हैं, लोग कह रहे हैं मुखिया जी आप इतना क्यों घूर रहे हैं, समझ में नहीं आता है, 5 साल तक आप ही जगे, अब फिर इस बार तो हमको मजदूरी देने के लिए हमको जगने दीजिए। परिणाम आपके सामने में है। मोटरसाइकिल से चक्कर लगाते लगाते न जाने कितने लोगों की मुंह की हवाएं उड़ गई। आम जनता हंस रहे हैं और कह रहे हैं आने वाले दिन में चुनाव में जीत उनका होगा जो परसा के बांध पर सोया है। चुनाव में जीत उनका होगा जो कोरोना काल में ऑक्सीजन बांटा है। चुनाव में जीत उनका होगा जो हॉस्पिटल में रहता है। इसीलिए मीडिया के साथियों, न कोई चिंता है न कोई परवाह है, सिर्फ इंतजार है 14 तारीख को, जिसमें RK कॉलेज के प्रांगण से मैं आपको संबोधित करूंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पीछे प्रशंसक है, इनके चाहने वाले हैं, जो भी कह लीजिए, एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इनको। कितना उत्साह है इनके प्रति। सर, मैं और कुछ पूछना चाहूँगा, क्या लगता है इस बार आपको? दावेदारी तो टक्कर की, हर कोई अपना विशाल कायम करना चाहता है, हर कोई कहता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दोगुना चरगुना विकास की दावेदारी करता है। क्या लगता है इस बार आपको?
चुनाव में सिर्फ कैंडिडेट को लड़ा दीजिए, कैंडिडेट को लड़ जाने के बाद उनका प्रचार प्रसार नहीं कीजिए। देहाती क्षेत्र होने के कारण, ईवीएम होने के कारण कुछ न कुछ वोट तो उनको मिल ही जाएगा। आप बताइए, मधुबनी जिला में समान सीट पर 1923 वोट से कोई मुखिया अगला चुनाव जीता था क्या? इसीलिए न कोई शिकवा है किन्हीं से, न शिकायत है। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं। जनता मालिक का फैसला आने वाला है और फैसला का इंतजार हम लोग बेसब्री से कर रहे हैं। इसीलिए निश्चित तौर पर चुनाव का जो रिकॉर्ड है 1923 का, वह टूटने जा रहा है। 2000 से ऊपर वोट से हमारी माता मुखिया चुनाव जीतने जा रही है। इसीलिए न किसी से हमको गिला है न शिकवा है। लोकतंत्र है, जनतंत्र है। आप आइए, आपका स्वागत है। और फिर चुनाव जीतने के बाद मेरे लिए सारे लोग सामान्य रहते हैं, सामान्य रहेंगे। अभी से ही मैं कह रहा हूँ, वोट देना और न देना उनका यह संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मेरे चुनाव जीतने के बाद, मेरी माता को मुखिया बनने के बाद मेरे लिए सब सामान्य रहेंगे। जैसा कि आपने अभी बताया कि सबको अधिकार है, सबको सम्मानित किया जा रहा है कि आप लोग भी अपना अपना चुनाव लड़िए, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। कृपया उस बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, हम जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पप्पू यादव जी हैं। इनमें कहने में कहीं कोई दो मत नहीं है। मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड सिर्फ ये है कि हम किसान के बेटा हैं, मजदूर के साथ हम जीते हैं, आम आवाम के लिए जीते हैं, छात्र नौजवान के लिए जीते हैं। हमारी वोट जो लोग देते हैं वो कई चीज़ों को लेकर देते हैं। विचारधारा पर देते हैं, सिद्धांत पर देते हैं, व्यक्तित्व पर देते हैं, न कि किसी के बहकावे पर आकर आज जनता मालिक किसी को कहने पर भी हमारी वोट हमको ही मिलता है। वह कितना भी कह दे, कितना भी सफाई दे दे, क्योंकि जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी 5 साल का कार्यकाल लोगों ने देखा है। लोगों ने देखा है इंदिरा आवास में कैसे घूस लिया जाता था। लोगों ने देखा है बिहार राज्य परिचय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 10 रुपया से 30 रुपया लिया जाता था। लोगों ने देखा है कि अपनी बचिया का फर्जी तरीके से शिक्षिका बनाकर और फिर उनका रद्द करवा के जब हमने उन पर एलिगेशन लगाया और उनको हमने जेल के अंदर बंद किया। इसीलिए तमाम चीज़ को लोग देखते हैं, समझते भी हैं। लोग कहते हैं अगर भ्रष्टाचार मिटाना है, अगर आम आवाम को जहाँ से दुनिया उनको छोड़ देता है, अगर वहाँ से अगर किसी के लिए खड़ा रहने वाला व्यक्ति का नाम ब्रजकिशोर यादव है तो अपना बहुमूल्य वोट हमको ब्रजकिशोर यादव को देना है। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि चुनाव है, सारे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन 14 तारीख के जश्न में आप आमंत्रित हैं। सर, कोई रिक्वेस्ट हो जो पब्लिक को आप देना चाह रहे हैं, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं इस टाइप से? सिर्फ यही हम कहना चाह रहे हैं आम मतदाताओं से कि मतदाता मालिक 12 तारीख को अपने घर में खाना नहीं बनाएंगे तब तक जब तक मतदान करके नहीं आएंगे, और शांतिपूर्वक ढंग से सवेरे लाइन में लग जाना है। एक एक मत को 3 नंबर पर हमारी माता का चुनाव चिन्ह, आम आवाम का चुनाव चिन्ह, किसान मजदूर का चुनाव चिन्ह, छात्र नौजवान का चुनाव चिन्ह, कलम दवात छाप है,
3 नंबर पर आप दबाएंगे बटन और उस बटन के दबने के मात्र से ही एक पी का आवाज आएगा और वह पी का आवाज बैरा में 30 दिनों के अंदर एम्बुलेंस लाएगा। वह पी का आवाज बैरा में 30 दिनों के अंदर सेना के बहाली के लिए छात्र और नौजवानों को संगठित करेगा और उनके बहाली के लिए जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को दुरुस्त किया जाएगा। वह कलम दवात पर पी का आवाज आम जन महिलाओं के लिए सिलाई का मशीन के केंद्र चलाने के लिए आज आपको उस कलम दवात पर अपना बटन दबाना है। आपको मैं बता दूं, मिथिला पेंटिंग लाना है, सिक्की उद्योग का केंद्र गांव के महिलाओं के लिए लगाना है। इन तमाम बिंदुओं पर आगे की जो हमारी परिकल्पना है, बस यही परिकल्पना है कि आने वाले दिन में हम इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए आमजन 12 तारीख को एक वोट कलम दवात पर देने जा रहा है और 14 तारीख के जश्न में आप भी आमंत्रित हैं।